दिल्ली में सवाल कांग्रेस का खेल, कौन पास कौन फेल। इंडिया गठबंधन जो लोकसभा में बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए बना, उसी गठबंधन का दिल्ली में नया रूप देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस से किनारा करके समाजवादी पार्टी टीएमसी और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। आप कहेंगे कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे का दिल्ली के वोट में तो कोई बड़ा आधार नहीं है, तो समर्थन देना कौन सी बड़ी खबर हो गई और क्यों हो गई? यही तो खेल है जिसे आपको आज हमारे साथ समझना है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तभी तो कहां पिछले साल जनवरी तक लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की मुलाकात होती है, और कहां अब इंडिया गठबंधन के ही साथी कांग्रेस से किनारा करके दिल्ली में केजरीवाल के साथ खड़े हो जाते हैं। कहां तो राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी के खिलाफ त्योरियां केजरीवाल ने चढ़ाई, और केजरीवाल के जेल जाने पर तेवर बीजेपी को राहुल ने दिखाए थे। I don't just represent the Congress party, I represent every single party. And I have to treat every single party with love and affection. So when Hemant Soren ji is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. Yes. Yes. When you unleash your agencies on these political people, it is our job to defend them. जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन बात अब हम साथ साथ हैं से दिल्ली के चुनाव में आ देखें जरा किसमें कितना है दम तक पहुंच चुकी है। जहां बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता की कस्में खाने वाले इंडिया गठबंधन की हालत दिल्ली के चुनाव में ऐसी हो चुकी है कि एक तरफ कांग्रेस को किनारे करके ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव तक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं इंडिया गठबंधन की सियासी पिक्चर में। पहली दास्तान राहुल, अखिलेश, केजरीवाल के बीच की, जहां लोकसभा में राहुल अखिलेश साथ रहे। फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा का बयान चर्चा में आता है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार हरियाणा में नहीं है। फिर यूपी विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश की पार्टी कांग्रेस को कोई सीट नहीं देती। फिर यूपी में अदानी विवाद पर कांग्रेस के स्टैंड से अलग संसद में समाजवादी पार्टी का स्टैंड अलग होता है। अब भले यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करती कांग्रेस दिखे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन करके साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस से अलग है। अगर हमारी माताओं बहनों के हाथ में और उनके अकाउंट में पैसा और सम्मान पहुंच जाएगा, तो हमारी बेटियां और माताएं अपने आप आगे बढ़कर के काम करने लगेंगी। अखिलेश यादव की पार्टी का दांव ये है कि दिल्ली में कांग्रेस जब बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं, तो फिर समर्थन काहे का। जो भाजपा को हरा रहा होगा, समाजवादी पार्टी उसकी मदद करेगी। समाजवादी पार्टी बीजेपी को एक एक सीट पे हराने के लिए जो हरा रहा होगा उसके साथ खड़ी होगी। वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार अखिलेश जी ने जो भी निर्णय लिया होगा उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना। समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी को हराने में सक्षम है। अखिलेश जी अगर ये सोचते हैं तो ये उनकी सोच हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस से किनारा करके अखिलेश के केजरीवाल के साथ चलने पर कांग्रेस के नेता कुछ बोलने से बचते हैं, लेकिन केजरीवाल खुश है। तुरंत लिखते हैं शुक्रिया अखिलेश जी और फिर आभार जताते हैं। आपके मन में सवाल हो सकता है, अखिलेश यादव की पार्टी का दिल्ली में बड़ा आधार नहीं, तो कांग्रेस को छोड़कर केजरीवाल को समर्थन देने से क्या होगा? इसी क्या होगा का जवाब हम आपको आगे देने जा रहे हैं। जो कांग्रेस दिल्ली में 1998, 2003, 2008 तक 3 बार लगातार अपने दम पर बहुमत लाकर जीतती रही, वहां आज स्थिति यह है कि 2 चुनाव से कांग्रेस का राजधानी के विधानसभा चुनावों में खाता तक नहीं खुल रहा है, और इसके अपने ही गठबंधन के साथी भी ये नहीं मान रहे कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या तेजस्वी यादव के केजरीवाल को समर्थन देने का केजरीवाल को क्या फायदा है, जबकि ये दल दिल्ली में कोई मजबूत जनाधार नहीं रखते। मैं समझता हूं शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी,
अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। दिल्ली से दूर बैठे पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस को केजरीवाल के सामने चूका हुआ साबित करने लगे हैं। शायद इसलिए क्योंकि 2008 में 40% वोट पाने वाली कांग्रेस दिल्ली में 2020 तक घटकर 4% हो जाती है और कांग्रेस का 36% वोट खींचकर 2013 में 30% वोट से राजनीति शुरू करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2020 में 54% तक पहुंच जाती है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर दिल्ली में चौका मारना है तो कांग्रेस के हाथ में वापस वोट का मौका नहीं जाने देना होगा, लेकिन तब पहले मजबूत उम्मीदवार, फिर आपके 2100 रुपए के बदले कांग्रेस का प्यारी दीदी योजना में 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा, अब आपकी 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज देने वाली संजीवनी योजना के वादे के बदले कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का वादा किया, जिसमें दिल्ली के हर नागरिक को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो। ऐसे में अगर 5 फरवरी को वोटिंग के दिन कांग्रेस का वोट बढ़ता है तो वो आम आदमी पार्टी के हिस्से से ही खिसकेगा। इसीलिए जैसे ही अशोक गहलोत ये बयान देते हैं कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के लिए विपक्ष है, वो तो विपक्ष है हमारे लिए। उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार, इस बार माहौल बदला हुआ लगता मुझे। माहौल बदला हुआ है, कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है, मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत गहलोत के बयान के बदले ये गूगली डाल दी कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जानबूझ करके ये ट्वीट किया होगा जिससे कि और मैसेज स्ट्रांग जाए कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है।